हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरीके की इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में भी थ्योरी आपको लिखवा दी थी। आज का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है। टुडेज साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8th के लिए है। आपके चैप्टर 16 रनिंग में चल रहा है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 16 चैप्टर में आप आई विल डू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 16 लाइट का चैप्टर है, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। कोई भी डाउट हो, किसी भी लेसन में हो, किसी भी वीडियो में हो, करंट का वीडियो है, लास्ट का वीडियो है, 3 दिन पहले का वीडियो है, 10 डेज पहले का वीडियो है, 1 मंथ पहले का वीडियो है, 2 मंथ पहले का वीडियो है, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी आंसर, किसी भी लाइन, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक, किसी भी डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर को कंटिन्यू करेंगे। ये थ्योरी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो लास्ट वीडियो में मैंने लिखवाई थी आप लोगों को। अ सोर्स ऑफ लाइट वो, और ध्यान दीजिएगा राहुल सर जो बोलते हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो मेरे शब्द है, जो मेरे लिरिक्स है, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख पाता, लेकिन कोशिश करता हूं मैं ज्यादा लिख पाऊं। बट आप लोगों को मैं जो बोलूंगा वो कंप्लीट फॉर्म में ही बोलूंगा। आप मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, मैं जो लिरिक्स बोलता हूं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हेडिंग आपको डलवा दी थी इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, तो इसमें थ्योरी लिखवाई थी। एक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर PQ। प्लेन मिरर PQ सामने एक सोर्स ऑफ लाइट O पर रख देते हैं, ठीक है। आगे लिखवाया 2 रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट। 2 रेज OA एंड OC इस पर इंसिडेंट होती है। ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ। मिरर PQ के बीच में एक नॉर्मल बनाते हैं हम एट पॉइंट A एंड C, और A और C पर। फुल स्टॉप के बाद लिखवाया देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट पॉइंट A एंड C। इसके बाद हम रिफ्लेक्टेड रेज जो पॉइंट A और C से निकलती हैं इनको हम ड्रॉ करते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखवाया कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज AB एंड CD। AB और CD जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज है, उनको पीछे की तरह हम कॉल का मतलब होता है बुलाते हैं। बुलाने का मतलब ऐसा नहीं है, बुलाने का मतलब है उसका बढ़ाते हैं रेस्पेक्टिवली। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखवाया एक्सटेंड देम फर्दर एंड अगेन एक्सटेंड। इसको बढ़ाते हैं आगे की तरफ, एंड अगेन एक्सटेंड, और दोबारा और बढ़ाते हैं देम बैकवर्ड, पीछे की तरफ। फुल स्टॉप के बाद लिखवाया दीज रेज आर मीट एट पॉइंट। ये जो किरणें हैं, ये जो रेज है, एक पॉइंट I पर जाकर के मिलती है। जिस पॉइंट पर जाकर के ये दोनों रेज आकर कनेक्ट होती है, ज्वाइंट होती है, उस पॉइंट का नाम दे दिया I। फुल स्टॉप लगवा दिया। इसके बाद लिखा बी ऑब्जर्व्ड डेट। हमने ऑब्जर्व किया कहां से, पॉइंट E, यानी कि E पर कौन है, ऑब्जर्वर है, क्योंकि वहां से ही तो हमने लिखवा है कि वी ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट E से हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर कौन हुआ, हम लोग, क्योंकि प्रैक्टिकल कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट I। हमें वो E से जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो रेज है ये पॉइंट I से आती हुई, यानी कि विल कम, अपीयर टू विल कम, ठीक है, अपीयर टू कम फ्रॉम, यानी कि आती हुई हमें लगती है। पॉइंट के बाद हुआ है सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज। तो आगे देखिए, इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रेज है डू नॉट एक्चुअली मीट एट पॉइंट I। ये पॉइंट I पर रियल फॉर्म में नहीं मिलती है, बट ओनली अपीयर्स टू डू सो। एक्चुअलिटी में तो I पर मिलती नहीं है, बट मिलती हुई नजर आती है। एक तो होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक, बोल सकते हैं, यानी एक होता है रियलिटी, एक होता है फेक, उसका वर्चुअल फॉर्म, ठीक है। तो आगे देखिए, फुल स्टॉप लगवा करके पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है एरो लगा करके वी से डेट, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, ए वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट O की जो वर्चुअल इमेज है इज फॉर्म्ड, ये बन रही है एट पॉइंट I पर। सच एन इमेज कैन नॉट बी, ऐसी इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फिर आपको डायग्राम के लिए हेडिंग डलवा दी थी, तो आज की इस वीडियो में इस डायग्राम को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं राहुल सर। तो डायग्राम बनाइएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना है। किसी भी तरीके की आपकी नहीं गलती नहीं होनी चाहिए।
आपको स्केल का यूज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे, एक सरफेस बनाओगे। ठीक है, तो सरफेस के लिए स्केल की हेल्प से सरफेस बना दोगे। मेरे पास स्केल नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू मेक अ नीट एंड क्लीन एंड सिस्टमेटिक डायग्राम, बट आई हैव नो स्केल एट प्रेजेंट। मेरे पास अभी स्केल नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा नीट एंड क्लीन और बिल्कुल सीधा और अच्छा डायग्राम बने। ठीक है, बट आपको स्केल की हेल्प से बनाना है। ठीक है, ये बना दिया मैंने। एक यहां पर लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा और इधर की तरफ मूव कर देता हूं। ठीक है, इधर की तरफ मैंने मूव कर दिया, तो पूरी ये क्या होगी, सरफेस होगी। इसका नाम दे दिया मैंने, जैसे कि थ्योरी में लिखा था PQ। ठीक है, थ्योरी में लिखा था PQ। इसके बाद पॉइंट O, ये मैंने पॉइंट O दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने पॉइंट O। ठीक है, यहां पर लिख दिया पॉइंट O। यहां से हम क्या डालते हैं, दो इंसिडेंट करते हैं, दो रेज, एक का नाम है OA, एक का नाम है OC रेस्पेक्टिवली। तो एक रेज तो मैंने इस तरीके से इंसिडेंट कर दी, देख लीजिए बिल्कुल सीधी रख रहे हैं राहुल सर, देख लीजिए बिल्कुल सीधी आ रही। ठीक है, ये आ गई, इसका नाम तो राहुल सर ने दे दिया A। ठीक है, और आने का साइन बना दिया नीचे की तरफ एरो, देख लीजिए आने का साइन बना दिया नीचे की तरफ एरो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब एक रेज और डालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा देख लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये यहां पर तो O से A पर डाल दिया, एक डाल दिया हमने C पर। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम C, इसका नाम दे दिया मैंने C। क्लियर है, देख लीजिए O से मैंने रेज डाली एक A पर और एक C पर, इसको भी नीचे की तरफ एरो बना दिया, इस तरीके से बना दिया एरो, बहुत अच्छी बात। अब क्या होगा कि मैं नॉर्मल तो बनाता हूं, तो नॉर्मल बनाने के बाद मैंने बोला कि यहाँ पर बीच में नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल कैसे बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने यहाँ पे बिल्कुल देख लीजिए बिल्कुल सीधा आ रहा है। ठीक है, आपको, मेरे पास तो स्केल नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट बनाने की। ठीक है, तो आपको तो स्केल की हेल्प से बनाना है। ये जो लाइन बनाई है बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल सीधी बनेगी। ऐसी एक लाइन यहाँ पर बनानी है। ठीक है, ऐसी इस पर खींचनी है एक लाइन। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी बनानी है आपको। ठीक है, बिल्कुल सीधी बनानी है। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बना दी बिल्कुल सीधी, दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, पॉइंट A पर आकर मिलती है, जो कि O से आती है, और एक रेज आ रही है O से और C पर आकर मिलती है, और यहां से आने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो एक तो जा रही है आपके इस तरीके से। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज बना दी राहुल सर ने, बनाते जा रहे हैं, देख लीजिएगा बनाते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बना दी रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, इसका नाम दे दिया B, यानी कि ये तो हो गया OA इंसिडेंट रे, और AB हो गया आपके रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ एरो बना दिया, तो OA तो इंसिडेंट रे और AB हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। एक आपके राहुल सर ने बना दी इस तरीके से। ठीक है, ये बना दी राहुल सर ने इस तरीके से। ठीक है, ये बना दी, बहुत अच्छी बात, सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बिल्कुल सीधी बनानी है, और ये C से स्टार्ट हुई है रिफ्लेक्टेड, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने D। क्या नाम दे दिया, D। तो देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, O से टॉर्च डाली या लाइट डाली तो A पर और C पर जाकर मिली, तो एक का नाम इंसिडेंट रे का नाम है OA, सेकंड इंसिडेंट रे का नाम है OC। A और C इनके इंसिडेंट पॉइंट हो गए, और यहां से ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो AB फर्स्ट वाली का रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड वाली रिफ्लेक्टेड रे है CD। ठीक है, बीच में बना दिया नॉर्मल, और यहां पर कौन है, E पॉइंट, जिस पर कौन है, हम लोग है, कौन है, हम लोग है। ठीक है, ये बना दी मैंने आइस। ठीक है, देख लीजिए, ये बना दी मैंने आइस। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये दे दिया मैंने E पॉइंट। ठीक है, E पॉइंट पर हम लोग है। ठीक है, ये मैंने आइस बना दी, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, यहां पर भी मैं आइस बना रहा हूं। ठीक है, देख लीजिएगा, और भैया नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, डायग्राम बनाना। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दी आइस। ठीक है, ये बना दी मैंने आइस, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, देख लीजिए, ये मैंने बना दी यहाँ पर आइस। ठीक है, E पॉइंट पर देख लीजिए, E पॉइंट पर आइस बना दी, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है,
PQ हो गया। अब देखिए इसका डायग्राम, ये जो प्रैक्टिकल है इसका कहने का मतलब ये कि जो रियलिटी O है, O से और ये जो मिरर है बीच में PQ क्या है, प्लेन मिरर। क्या है ये, प्लेन मिरर है, ठीक है। PQ क्या है, प्लेन मिरर। ये जो मैं बना रहा हूं ये प्लेन मिरर है, और मिरर, किसी ऑब्जेक्ट को मिरर बनाने के लिए उसके एक सरफेस पर क्या कर दीजिए आप, कलर कर दीजिए, ठीक है, कोटिंग कर दीजिए एक सरफेस पर, तो वो ऑब्जेक्ट मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो PQ क्या है, मिरर है, और इस मिरर से जो O ऑब्जेक्ट है, इसकी O की और PQ की जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस अंदर जो इमेज बनेगी उसकी होगी PQ से। मेरा कहने का मतलब ये, आई वुड लाइक टू से द डिस्टेंस बिटवीन मिरर PQ एंड ऑब्जेक्ट O, ठीक है, इज सेम एज द इमेज फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, एंड द इज सेम एज द, या इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर PQ एंड इमेज फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। बनने वाली इमेज और PQ के बीच की डिस्टेंस इक्वल ही होगी जितनी ऑब्जेक्ट और PQ मिरर के बीच की है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को पीछे मिलाएंगे तो ये जितनी डिस्टेंस है ना उतनी डिस्टेंस यहां पर आकर के मिलेगी, ठीक है, और सेम पॉइंट पर आकर के मिलेगी। तो देख लीजिए इस तरीके से, एक सेकंड मैं आपको लोगों को बता देता हूं, ठीक है, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को दे दूं जानकारी, ठीक है। तो थोड़ा सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना आप, ठीक है, मिसमैच नहीं हो, ठीक है, ध्यान रहे, कम से कम गलती हो या गलती नहीं हो, ठीक है, गलती नहीं हो, ठीक है। एक सेकंड मैं इसमें लगा दूंगा बाद में, ठीक है। आप यहां पर देखिए, ठीक है, आपको क्या करना है, ये पीछे की तरफ मिलाना है, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, तो पीछे की तरफ अगर इन रेज को, मैंने वहां पर लिखवाया बैकवर्ड, लिखवाया था, एक वर्ड लिखवाया बैकवर्ड, तो आप पीछे की तरफ इनको मिला दीजिए, ठीक है। देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट मिलानी है, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल मिला दी, ठीक है। एक रेज जो ये वाली है इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट जाकर के मिलेगी, ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये जो AB है रिफ्लेक्टेड और CD है, इनको पीछे की तरफ बिल्कुल सीधे मिलाते हैं तो एक पॉइंट पर जाकर मिलता है, उस पॉइंट का नाम दे दिया I। क्या नाम दे दिया, I। अब आया समझ में, ये I तो है मिरर के अंदर बन रहा है, O ऑब्जेक्ट है, तो O और PQ की जितनी डिस्टेंस है वो I एंड PQ की होगी। ये प्रैक्टिकल है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। आया ना आप समझ में, मेरा कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट O और प्लेन मिरर PQ के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल होगी जो इमेज बन रही है I पर और उस PQ मिरर के बीच की, ठीक है, दोनों इक्वल होगी। देख लीजिए ये वाली इक्वल है और ये वाली भी इक्वल है, ये वाली इक्वल है और ये भी इक्वल है। इन दोनों को रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ाने पर वो पॉइंट I पर जाकर मिलती है। और नीचे लिख दीजिए आप फिगर का नाम, FIG करके लिख दीजिए, फिगर का नाम लिख दीजिए, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इन अ, ठीक है, प्लेन, इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। ये मैंने हेडिंग आपको फिगर का नाम डलवा दिया, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है, बिना किसी गलती के। आपसे गलती कम से कम हो या नहीं हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, कम से कम गलती कीजिएगा, ठीक है। अब आपके चलते हैं, मैंने आपको रेगुलर और इरेगुलर डिफ्यूजन के बारे में आई थिंक बता दिया था क्या, ठीक है। मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेगुलर और इरेगुलर के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। रेगुलर इरेगुलर लेटरल इन्वर्जन हो गया, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ठीक है। इस डायग्राम को आप घर पे रह करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन इजीली डिस्कस मी टू एट एनी टाइम, ठीक है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रेगुलर इरेगुलर इन्वर्जन आपके जो रिफ्लेक्शन है इसके बारे में राउत सर आप लोगों को बता चुके थे, ठीक है। आगे आपको लेके चलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की तरफ, कंटिन्यू करते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। आपको होता क्या है सुन लीजिए। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो मिरर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि मिरर्स आर अरेंज एक पर्टिकुलर एंगल पर अरेंज कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमें जो इमेज मिलेगी वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इमेज हमें मिलेगी। तो इस पर हेडिंग डालिए मल्टीपल, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए। अगला टॉपिक है मल्टीपल, MUL, ठीक है, TIPLE, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगला टॉपिक है आपके मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है आपको और ब्लू पेन से आगे थ्योरी लिखनी है।
सुन लीजिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, कई बार जब क्या होते हैं मिरर्स को क्या करते हैं, अरेंज कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर एंगल पे। अरेंज करने के बाद सुनेगा ध्यान से, अरेंज करने के बाद क्या होता है कि हमें वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इमेज मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपने कभी हैव यू एवर ट्राई टू लुक, कभी आपने ट्राई किया है ऐसा लुक, हैव यू एवर ट्राई टू लुक एट द बैक ऑफ योर हैंड इन अ मिरर। आपके मिरर में आपने कभी अपने हेड जो सर होता है उसका बैक पार्ट देखा है? अरे नाई के गए हैं कटिंग करवाने, तो आप चेयर पर बैठ जाते हैं तो पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें एक से ज्यादा इमेज दिखाई देती। क्यों दिखाई देती? वाई डिड यू सी, यानी कि ऐसा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज टू प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर आर नीडेड टू सी द बैक ऑफ योर हेड, यानी कि आपके पीछे के पार्ट को देखने के लिए आपको दो प्लेन मिरर की आवश्यकता होगी। तो आप इसमें लिख लीजिए, यही थ्योरी में लिखवाने जा रहा हूं, कंटिन्यू कीजिए। मिरर्स लिखिए, मिरर्स, ठीक है, आर, ठीक है, मिरर्स आर अरेंज्ड, ARRANGED, मिरर्स आर अरेंज्ड, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर, ठीक है, एंगल, ANGLE, ठीक है। क्या लिखवाया राहुल सर ने? यहाँ पर लिखवाया मिरर्स आर अरेंज्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। सो टू गेट द मैक्सिमम, MAXIMUM, सो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इमेजेस, ठीक है, दैट इज क्लियर। आगे देखिएगा, हैव यू एवर सी, लिखना चाहो तो लिख लो, हैव यू, ठीक है, लिखना चाहो तो लिखो, एवर ट्राई टू, EVER, एवर TRIED, एवर ट्राई टू लुक, LWK, मैंने यहाँ पर लिखवाया है हैव यू एवर, EVER, ट्राई TRIED, ट्राई टू TO लुक, LWK, हैव यू एवर ट्राई टू लुक, ठीक है, एट द बैक, ठीक है। ये थ्योरी राहुल सर खुद से ही बना करके लिखवा रहे हैं आप लोगों को, ये थ्योरी मैंने ही बनाई है और थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की है, थोड़ा हाई लेवल पे लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप घर पे रह करके इनको जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ोगे आप तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। आपने कभी मिरर में देखा आपने, मैंने यहाँ पे लिखवाया लुक के बाद एट द बैक ऑफ योर हेड, ठीक है, कभी सर के जो पीछे का पार्ट होता है उसको देखा होगा इन मिरर, ठीक है। सो वी सी, ठीक है, हमने देखा, वी सी डेट, हम देखते हैं, वी सी डेट, ठीक है, या वी एज्यूम डेट टू प्लेन, ठीक है, टू प्लेन PLANE, टू प्लेन मिरर्स MIRRORS, टू प्लेन मिरर्स आर, ठीक है। आगे देखिएगा, नीडेड, NEEDED, नीडेड, ठीक है, टू सी SW, ठीक है, देखने के लिए आवश्यकता होती है हमारे सर का बैक पार्ट, द बैक, BACK, द बैक ऑफ, ठीक है, आवर, OUR, आवर हेड, HEAD। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया, सो वी सी डेट टू प्लेन TW, टू प्लेन मिरर्स आर नीडेड टू सी SW, सी द बैक ऑफ आवर हेड, ठीक है। फुल स्टॉप लगा कर लिखिएगा, दिस इज, ये किसके कारण होता है भैया, किसके कारण होता है? मल्टीप्लिकेशन रिफ्लेक्शन के कारण। दिस इज ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। एज्यूम आप लोग खुद कर सकते हैं कि किस तरीके से एज्यूम करना है। आपने नाई के या बार्बर के यहाँ गए हो तो आप वहां पर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता ही है किस तरीके से एज्यूम करना है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। सनलाइट के बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो हेडिंग डाल दीजिएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद इमेज, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिएगा इमेज, ठीक है। इमेज क्या होती है? अगला टॉपिक है इमेज। इमेज क्या होती है कि जब दो या दो से ज्यादा रेज स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, व्हेन टू और मोर रेज स्टार्ट हो जाती हैं एक पॉइंट से, और आपको एक अनोदर यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद आपको एक अनोदर पॉइंट पर आकर मिलती है तो उसे बोलते हैं इमेज। जब दो या दो से ज्यादा
जो किरणें हैं वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और डाइवर्ज हो करके, डाइवर्ज कब होंगी, जब उनका रिफ्लेक्शन होगा या फिर उनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। डाइवर्ज कब होंगी, जब उनका रिफ्लेक्शन होगा या क्या होगा, उनका रिफ्रैक्शन, और एक पॉइंट पर, अनदर पॉइंट पर आकर मिलेंगी। वहां पर क्या होगा, एक सेकंड पॉइंट जनरेट होगा, एक ऑप्टिकल इमेज बनेगी फर्स्ट पॉइंट की, उसे बोलेंगे इमेज। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, व्हेन, ठीक है, थ्योरी लिखिएगा, जो हिंदी में बोला उसे लिखवा रहा हूं, व्हेन 2 TWO और मोर, व्हेन 2 और मोर, ठीक है, रेज RAYs, रेज स्टार्टिंग STARTNG, स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से आना स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे लिखिएगा मीट, MW, मिलती हैं, ठीक है, मीट, ठीक है, कहां पर मिलती है, या फिर आपको क्या होगा, डाइवर्ज लगना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम अनदर पॉइंट। ठीक है, और आगे लिखिएगा अपीयर, APPEAR, अपीयर, ठीक है, 2 TO डाइवर्स, DIVERG, डाइवर्स, ठीक है, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, ठीक है, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, आफ्टर रिफ्लेक्शन, और हो सकता है रिफ्रैक्शन हो, REFRACTION। तो यहां पर राहुल सर ने लिखवाया व्हेन, ठीक है, 2 और मोर रेज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक स्टार्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है, मीट और अपीयर टू डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्रॉम, आगे लिखिएगा फ्रॉम, ठीक है, अनोदर पॉइंट, ANOTHER, फ्रॉम अनोदर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अनोदर पॉइंट। देन आगे लिखिएगा, अब क्या होगा कि जो सेकंड पॉइंट होगा वो जाना जाएगा किस नाम से, ऑप्टिकल इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, मतलब आपको जिस पॉइंट पर जाकर के फर्स्ट पॉइंट की इमेज मिलती है, नहीं समझे, यहां से डाइवर्स होने के बाद ये जिस पॉइंट पर भी जाकर मिलेगी उस पॉइंट को नाम देंगे सेकंड पॉइंट, देंगे ना सेकंड पॉइंट। तो वो सेकंड पॉइंट क्या नाम से जाना जाएगा, ऑप्टिकल इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, यानी कि उस सेकंड पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट की इमेज बनी है। देन द सेकंड पॉइंट, देन द सेकंड पॉइंट, ठीक है, देन द सेकंड पॉइंट इज नॉन, KNOWN, इज नॉन, ठीक है, एज, इज नॉन एज ऑप्टिकल, OPTICAL, ऑप्टिकल, ठीक है, इमेज, ऑप्टिकल इमेज, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, FIRST, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आया समझ में, तो उस फर्स्ट पॉइंट की इमेज आपको दिखाई देगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे के जो इमेज है वो इमेज पर ही है आगे के टॉपिक। आपने वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे लिखिएगा, दीज इमेजेस, THAC, दीज इमेजेस, EIMAGES, दीज इमेजेस आर फॉर्म्ड, ठीक है, आर फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ टू टाइप, इन फॉर्म ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप्स। ये जो इमेज फॉर्म होती है, मैंने यहाँ पे लिखवाया दीज इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लिखिएगा रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है, फर्स्ट लिखिएगा रियल इमेज एंड सेकंड लिखिएगा वर्चुअल, ठीक है, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा फर्स्ट रियल इमेज। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा रियल इमेज। ठीक है, डेट इज क्लियर, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा रियल इमेज। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगले वीडियो में रियल इमेज वर्चुअल इमेज को कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस निकालने का फॉर्मूला भी आप लोगों को फाइंड आउट करके बताऊंगा कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन एंगल -1 होता है। कितना होता है, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एंगल -1। और भी कई सारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में अभी रिमेनिंग रह चुके हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो मैंने यहाँ तक थ्योरी लिखवा दी उसको घर पे रह करके प्रैक्टिस करके नीट एंड क्लीन होमवर्क करके लर्न कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डेली लर्न करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।